समिति पर उर्वरक उपलब्धता न होने के संबंध में, डीएपी न होने के संबंध में धरना दिया जा रहा था। समिति में पूर्व से NPS 20-20-013 उपलब्ध थी जी, और NPK भी अब समिति पर आ गई है आज। तो हमें पूरा उम्मीद है कि किसान भाई हमारे जो धरना दे रहे हैं मेरे साथी हैं सभी, और इसको NPK 12-32-16 है, इसको लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी फसलों में प्रयोग करेंगे। आज आपके द्वारा पहुंच करके धरना समाप्त कराया गया है। किस आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ? कि हमारे कृषक भाइयों का मांग थी कि DAP उपलब्ध कराई जाए, तो हम ये वादा करते हैं कि हमारे जनपद में DAP आगमन पर तुरंत ही हम इस समिति को DAP उपलब्ध कराएंगे। आज आपके द्वारा खाद उपलब्ध कराई गई है वो कौन सी है? 12-32-16 NPK है। NPK। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है और बहुत अच्छी खाद है। इसके साथ ही साथ हमारी समिति पर नैनो यूरिया, नैनो DAP भी उपलब्ध है। नैनो DAP को भी प्रयोग किया जा सकता है। और जैसा कृषक भाइयों द्वारा अवगत कराया गया कि अभी इसकी जानकारी नहीं है कृषकों में, तो हम ये अपने स्टाफ से कहेंगे कि एक दिन हमारी मीटिंग लगवा दें, तो हम इफ़को के अधिकारियों को बुलाकर एक कृषक गोष्ठी करा देंगे, जिसमें कृषकों को नैनो यूरिया, नैनो DAP के महत्व और उसके उपयोग की विधि विस्तृत रूप से बता देंगे, ताकि कृषक भाई हमारे उसको अपना सकें। एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे कि आपकी समिति में कितने सदस्य हैं और कितना स्टॉक आपके पास इस समय कमलापुर समिति पर उपलब्ध है? 1800 हमारी इस समिति में सदस्य हैं और 377 बोरी उर्वरक उपलब्ध है हमारे साथ। एक चीज़ और सरकार जानना चाहेंगे कि साधन सहकारी समितियों के अधिकांश भवन जो हैं वो जीर्ण क्षीण अवस्था में पहुंच चुके हैं। क्या विभाग द्वारा इन पर भी कभी नज़र पड़ेगी कि जो इनका जीर्णोद्धार होगा? हाँ, इस संबंध में मुझे स्पष्ट करना है कि समितियाँ चूँकि कृषकों द्वारा अंशधन के आधार पर कृषकों की ही संस्थाएँ हैं, और इसमें जो प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है कि क्षेत्र पंचायत निधि से, ग्राम पंचायत निधि से इनका मरम्मत हो सकती है। अगर समिति अपने निजी फंड उपलब्ध हैं उसके पास, तो उससे मरम्मत करा सकती है। इसके साथ ग्रामीण गोदाम योजना में हमारे पास शासन से हम लोगों ने पिछली बार भेजा था, 6 समितियों का पैसा प्राप्त हुआ था, उनमें उनका जीर्णोद्धार कराया गया है। और अभी भी 6 समितियों का मैंने प्रपोजल भेजा है, उसमें भी आ जाएगी, तो पैक्सफेड एजेंसी द्वारा उसका भी जीर्णोद्धार कराएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके जनपद में कितनी साधन सहकारी समितियां संचालित हो रही हैं, जिनका कितने सचिवों द्वारा संचालन किया जाता है और आपके द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है? तो हमारे यहाँ 204 साधन सहकारी समितियाँ BPAX पंजीकृत है, जिसके सापेक्ष 60 प्रभारी सचिव, 1 कैडर सचिव, 61 सचिवों की नियुक्ति है। इन्हीं के माध्यम से हम संचालित करा रहे हैं और इसका कार्य संचालन सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। इसके लिए आपके द्वारा शासन से कोई मांग की गई है जो नई नियुक्ति? हम लोगों ने नई नियुक्तियों के संबंध में निबंधक को, जो कि वो इसके कमेटी के अध्यक्ष महोदय हैं, उनको प्रपोजल भेजा जा चुका है। आगे कार्रवाई जब होगी तो इसमें कर्मचारियों को उपलब्धता हो जाएगी। के जीवन में जिस तरीके से आदमी रोज नहाता है, खाता है, उसी तरीके से रोज नई नई चुनौतियों का सामना भी करता है। किसानों की समस्याएं लगातार हैं, उनका समाधान लगातार होता है, सरकार प्रयास करती है, अधिकारी भी प्रयास करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस किसानों के देश में किसानों की अनदेखी होती है। कृषि मंत्री ने और जल शक्ति मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कमजोर करने का पूरा ठेका ले रखा है। सीतापुर में जब शारदा नहर कटी तो मंडलायुक्त ने रात में निरीक्षण किया, जिलाधिकारी के साथ राहत और बचाव के कड़े निर्देश दिए, तेजी से काम शुरू हुआ। लेकिन सवेरे माननीय जल शक्ति मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि स्याही जानवर जो होता है उसने शारदा नहर को काट दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके से जो खाद है, जब बैठक होती है, जिला स्तर पर होती है, प्रदेश स्तर पर होती है, तो सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, गेहूं, गन्ना जो भी बोया जाता है, धान बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, तो उसके लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी, कितने रकबे में बोया जाएगा, ये बड़े बड़े अधिकारी इसका कैलकुलेशन करते हैं और उसी के सापेक्ष इसका इंतजाम करते हैं। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने अगर समय पर
खाद बीज नहीं मिल पाता है, किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो किसान हितैषी होने का दावा करना ये कहीं ना कहीं चुनावी जुमला ही साबित होता है। और इसी के दुष्परिणाम हैं जो अभी पिछले चुनावों में आए, आम चुनावों में, देश के जो आम चुनाव हुए 24 में और 27 में इन अप्रिय स्थितियों का सामना न करना पड़े। हम एनडीए का घटक दल होने के नाते अपने जो मुख्य भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे भी आग्रह करते, उनसे भी अनुरोध करते कि वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं। जिले में उनके 8 एमएलए हैं, स्नातक क्षेत्र में उनके विधान परिषद सदस्य हैं, स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र में उनके विधान परिषद सदस्य हैं। बड़ा भारी भरकम संगठन है, गांव-गांव बूथ स्तर तक उनका संगठन है, लेकिन उनको जाने क्यों कमलापुर की चीनी मिल लंबे समय से बंद पड़ी, हम उसको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर आम आदमी से जुड़ी समस्या, हम उसको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में चूँकि इधर एक संदना थाना क्षेत्र में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो हमको लगा कि किसान को डीएपी की जगह पर नकली खाद मिल रही। अभी इफ्को के अधिकारियों से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम 100% आयात पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ देश में उत्पादन होता ही नहीं डीएपी का, तो जब डीएपी का उत्पादन होता नहीं तो उत्पादन हुआ नहीं, आयात हुआ नहीं, तो फिर निजी क्षेत्र में कैसे डीएपी मिल रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मिलावटी खाद बिक रही है, किसानों के साथ लूट है। इस लूट के हम खिलाफ हैं। किसान की आवाज़ को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। हमारी पहली प्रतिबद्धता किसान है। सरकार में शामिल रहना, सरकार में न शामिल रहना ये प्राथमिकता नहीं है। हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, जयंत जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। किसानों के साथ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ भी अन्याय होगा, हम उसका पुरजोर प्रतिकार करेंगे। पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे और किसानों के साथ किसी तरीके की जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एनपीके की व्यवस्था आधी रैक आई है, आधी बाराबंकी चली गई थी, आधी सीतापुर आई है, तो एनपीके लगभग जो सहकारी समितियां हैं वहां पर पहुंच जाएगी। डीएपी की कोई दूर दूर तक संभावना अभी दिखती नहीं है। पिछली बार कोई अभी एआर कोऑपरेटिव ने बताया कि एक जहाज आया था तो कुछ राज्यों में चला गया था। हो सकता है उत्तर प्रदेश उन राज्यों में प्राथमिकता उनकी ना रही हो या सीतापुर जनपद उनकी प्राथमिकता ना रही हो। ये जो लोग नीति निर्धारक हैं वही बता सकते हैं, वही तय कर सकते हैं। हम किसान परिवार में जन्मे, किसान परिवार में बड़े हुए, जिस समाज में रहते हैं उस समाज की आवाज़ को उठाने का प्रयास करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जहाँ भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी, अन्याय होगा, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। आपकी मांगे पूरी हुई तो क्या धरना समाप्त किया जाता है? नहीं, मांगे तो तमाम है, मांगे कहाँ, अभी तो ये एक क्रमिक बात है। एक चीज़ की आपूर्ति हुई, यहाँ पर डीएपी नहीं थी तो एनपीके आ गई, अब नहर में पानी नहीं है, ट्रामा सेंटर है, चीनी मिल है, हमारी तमाम समस्याएं, हम इनको लेकर के लगातार अभियान चला रहे हैं। अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहले भी करते रहे, आगे भी इन्हीं मुद्दों पर काम करने का प्रयास करेंगे। आप कल भी धरने पर बैठे थे और आज भी बैठे हैं साधन सहकारी समिति कमलापुर विकासखंड कसमंडा क्षेत्र। क्या मामला था, क्यों बैठे हैं आप? राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के तले साधन सहकारी समिति कमलापुर में खाद न होने के कारण बड़े भाई आरपी सिंह चौहान द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हम दोनों छोटे भाई मनीष त्रिपाठी, धीरज सिंह धरने का समर्थन किए थे। आज भी धरने में बैठे हैं, मगर यार कोऑपरेटिव साहब आए ही नहीं है, साथ में खाद भी लेके आए हैं, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनसे हमने अभी पूछा है कि किस किस समिति पर और भी जा रही है, तो इन्हें बताया लगभग कसमंडा ब्लॉक की सब समितियों पर खाद जा रही है। इसके लिए इनको पुनः फिर धन्यवाद। और क्षेत्र की कोई समस्या ऐसी जिसके तरफ आप सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे? किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है सेंटरों पे, ये बहुत कष्टदायी है। तो यार कोऑपरेटिव साहब कह रहे हैं धान से हमें कोई मतलब नहीं है, धान को दूसरा विभाग देखता है, हम केवल उसके मेंबर आए, तो धान नहीं कहीं बिक रहा है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। हमारा खुद का स्वयं धान नहीं बिक पाया, हमने व्यापारी के हाथ बेचा। कई बार प्रयास किया, लोगों से कहा तो उन्होंने कहा उसका म्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो यह जब नहीं बिका तो हमने भी 900 रुपये 1900 में बेच लिया और वही धान 2300 में कागज पर हमारा बिका जाके। ऐसा है, ये देश किसानों का है, इस देश को किसानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस देश का किसान
कल से धरने बैठा है, वो भी डीएपी को लेकर। तो आज मैं धरने पहुंचा, फिर यहाँ के अधिकारी जाग गए। जब धरना प्रदर्शन चला तो उनकी नींद खुली, तो यहाँ पे जो है खाद की व्यवस्था मुहैया करवा दिए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार चहुओर व्याप्त है। किसान, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसान खुशहाल है, किसान को सम्मान निधि मिल रही है, लेकिन किसान की व्यवस्था जो है वो बदहाल व्यवस्था है। किसान कहीं से नहीं खुशहाल है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और ये अधिकारी ही उसका खामियाजा के जो है जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अधिकारी है मौन, किसान की सुने कौन। जब तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है, जब तक कोई पंचायत नहीं होती है, तब तक किसानों की जो भी हकूक़ की लड़ाई होती है उसमें उसका कोई अधिकार नहीं मिलता है। तो उसको लेकर हमारे बड़े भाई आरपी सिंह चौहान जी के द्वारा धरना दिया गया। आज यहाँ पे जो खाद की समस्या थी उसकी पूर्ति करा दी गई है। आगे भी कहीं अगर समिति पर कोई भी ऐसी व्यवस्था होती है तो हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या कसमंडा क्षेत्र या जनपद के सभी समितियों पर व्यवस्था कराई गई है कि सिर्फ कमलापुर में? अभी तो हमें जानकारी यहीं की है, बाकी मैं देखता हूँ कि क्या है। तो कह रहे हैं पूरे जिले में व्यवस्था करा दी गई है खाद की। अगर नहीं होती है तो वहाँ भी संघर्ष किया जाएगा। ये जुल्म करेंगे, हम संघर्ष करेंगे।